2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को मिला था और मलाला यूसुफजई को मिला था। आप लोग सिर्फ बिहू के बारे में पढ़े होंगे, असम में है, लेकिन बिहू कितने प्रकार के होते हैं सब देखिए। बिहू की राजधानी क्या है दोस्तों? तो लीमा है। ये ट्रिक क्या बनाए हुए हैं? सो से सोन, न से नर्मदा, म से महानदी। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आप सभी को पता होगा कि मैं क्वेश्चन बैंक सीरीज चला रहा हूँ। बिहार एसएससी के तहत जो भी एग्जाम लिए गए हैं उन सभी के पेपर मैं करा रहा हूँ, साथ ही साथ वर्तमान जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग मैं एक्सप्लेनेशन भी करा रहा हूँ। तो आप लोग इन सभी वीडियो को अच्छे से देखिए। तो पिछले वीडियो में मैंने कुछ प्रश्न करा दिए थे। 2015 में जो हुआ था सेकेंड सीजीएल, उसके कुछ प्रश्न टेक्निकल इश्यू के कारण भी छूट गए थे, वो भी करा दूंगा। और साथ ही जितने प्रश्न आज बचे हुए हैं वो सभी प्रश्न आज करा दूंगा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए। तो आइए हम लोग बिना समय गवाए हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन के एक उम्मीदवार की जमानत राशि खो देगा कब? उसको कितना वोट नहीं मिलेगा तो वो जमानत राशि खो देगा, ठीक है ना? तो उसको 1/6 जितना वोट पड़ेगा उसका 1/6 अगर नहीं मिलता है तो वो क्या है कि उसको जमानत राशि क्या कर ली जाएगी? जब्त कर ली जाएगी। तो याद रखिएगा आप लोग 1/6, ठीक है ना? याद रखिए। और इसके फैक्ट्स वगैरह भी आप लोग देखते रहिएगा, ताकि इस ऐसा प्रावधान इसीलिए किया गया है ताकि गंभीर उम्मीदवार ही चुनाव में खड़ा हो, ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में कहाँ हुआ था? ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर को हुआ था, 1885 में हुआ था, ठीक है, 1885 में। और क्या किया था? ये एओ ह्यूम जो थे, क्या है एओ ह्यूम, ठीक है ना? ये क्या है कि जैसे इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाए थे स्थापना में। और इसकी स्थापना जो हुआ था तो ये प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। और ये क्या है कि कॉलेज था, उसका नाम था क्या? तो गोकुल दास तेजपाल सिंह कॉलेज, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ये सारे फैक्ट्स आपको देखना है। वर्तमान जो आप लोग बोलते हैं कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो उसमें ये सारे फैक्ट्स में क्या होगा? 5-7 स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और उसमें से क्या निम्न में कौन गलत है, कौन सही है, ठीक है ना? तो ये सब आप लोग को ध्यान रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो मेरा अगला प्रश्न क्या है कि एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करने के लिए उसके पास लोकसभा में कितना सीट होना चाहिए, ठीक है ना? तो किसी विपक्षी दल को लोकसभा में विपक्षी होने के लिए 10% सीट होना चाहिए लोकसभा के कुल सीट का। लोग देख सकते हैं कि जैसे लोकसभा का कुल सीट कितना है? 543 यहाँ है। इसका 10% लगभग कितना आएगा? 55। यानी कि विपक्षी होने के लिए किसी भी दल के पास 55 सीट होनी चाहिए। याद रखना आप लोगों को। तो ये और विपक्षी दल का जो नेता होता है उसको कैबिनेट मंत्री के बराबर दर्जा मिला होता है। ये भी फैक्ट आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये अगले प्रश्न की ओर आते हैं। ये तो क्वेश्चन करते हैं, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराया गया था? ठीक है दोस्तों, तो प्रथम चुनाव कराया गया था आप लोगों को 1951 से 52 में। याद रखिएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग क्या मार दीजिएगा? 52 में। इसमें वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया गया था, याद रखिएगा आप लोग। और क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस बहुमत में आई थी और वो सरकार बनाई थी। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। मनरेगा योजना के तहत प्रशिक्षित और अर्ध प्रशिक्षित मजदूरों की मजदूरी में केंद्र और राज्य के व्यय का अनुपात कितना है? तो ये क्या है कि जैसे 75:25 है। अब इसका नाम बदल के है ना वीबीजी ग्राम योजना कर दिया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये वीबीजी ग्राम योजना रखा गया है नया इस योजना का। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। पंचवर्षीय योजना में कौन सी पंचवर्षीय योजना आतंकवाद और 2 युद्ध के कारण प्रभावित हो गया था? ये क्वेश्चन कई बार पूछी जा चुकी है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसमें चाइना वॉर हो गया था, चाइना इंडिया वॉर, और पाकिस्तान वॉर हो गया था 1965 में। इसके कारण क्या है कि जैसे बहुत ज्यादा मतलब कि जैसे दिक्कत हुई थी और आर्थिक विकास अवरुद्ध हो गया था। मुद्रास्फीति और सूखा जैसी स्थिति भी आ गया था। योजना अवकाश भी इसमें देखने को मिला था। तो ये सभी कारण है जिसके कारण से तीसरी पंचवर्षीय योजना बहुत प्रभावित रही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये बिहार से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो बिहार एसएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको अच्छे से समझिए। तो ये क्या है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। कब किए थे? तो 1929 में। इनको क्या है कि भारत का किसान नेता भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किए थे और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी, ऑल इंडिया किसान सभा। सारा फैक्ट्स आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए अगले प्रश्न की आते हैं। T20 खेल किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। T20 खेल किससे संबंधित? ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये क्रिकेट से संबंधित है आजकल। तो T20 वर्ल्ड कप कब शुरू हुआ था? तो 2007
2007 में। ये फैक्ट्स आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और ये 20 ओवर का होता है, ये तो सबके बीच आसान क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन मतलब कि भले उस टाइम का ही करंट अफेयर था, लेकिन इसमें भारतीय और पाकिस्तान मुल्क की एक महिला को मिला था। तो आप ये फैक्ट हमेशा महत्वपूर्ण रहेंगे आप सभी के लिए। तो 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को मिला था और मलाला यूसुफजई को मिला था। ये भारत के थे और ये पाकिस्तान के थी। और क्या है कि इनको क्यों दिया गया था, तो कैलाश सत्यार्थी को बाल श्रम के खिलाफ अधिकार की रक्षा करने के लिए दिया गया था। तो कारण आप याद कर लीजिएगा। और मलाला यूसुफजई को लड़कियों के शिक्षा को और अधिकार का साहस दिलाने के लिए उसे सम्मानित किया गया था। इनको 2014 में ओस्लो में दिया गया था। तो ये फैक्ट वर्तमान में भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको आप अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं, ठीक है। 42, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। आप लोग सिर्फ बिहू के बारे में पढ़े होंगे, असम में है, लेकिन बिहू कितने प्रकार के होते हैं ये सब देखिए। बिहू क्या है कि जैसे 3 प्रकार के होता है, ठीक है। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होता है। एक क्या होता है, रंगोली, भोगाली और कांति, तीनों प्रकार के हो गए। और ये क्या होता है, एक तरह से दोस्तों फसल और प्रकृति से जुड़ा हुआ उत्सव होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। इस बिहू में क्या है कि जैसे ढोल, पेपा, गगोना, ताली, इस सब वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग सारे फैक्ट्स अच्छे से देख लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। पेरू किसकी राजधानी है। देखो देखिए दोस्तों, बिहार एसएससी का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि देश, राजधानी और मुद्रा से 3 से 4 प्रश्न आते हैं। मैंने सारे याद कर लिए थे, मुझे पता था कि उसमें से आएंगे ही आएंगे। तो आप इसको बहुत ही अच्छा से याद कर लीजिएगा। देश, राजधानी, मुद्रा को बहुत ही वीवीआई है, ठीक है ना। नहीं होगा तो मैं करा दूंगा देश, राजधानी, मुद्रा अच्छे से आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो पेरू राजधानी किसकी है, तो पेरू राजधानी है, पेरू की राजधानी क्या है दोस्तों, तो लीमा है। ये साउथ अमेरिका का क्या है कि जैसे देश है, ठीक है। साउथ अमेरिका महादेश का एक देश है, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी आधिकारिक भाषा क्या है, तो स्पेनिश है, ठीक है ना। स्पेनिश लोग वहां जाकर उपनिवेश स्थापित किए थे और अपनी भाषा वहां पर प्रचलित किए हुए हैं। और इसका मुद्रा क्या है, पेरुवियन सोल, तो सोल मेनली याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद हो चुका है वो कहाँ पर है, तो ये सबको पता है यूक्रेन में है। यहाँ पर क्या हुआ था कि 1986 में आप लोगों ने ये क्या हुआ कि रिएक्टर मतलब कि जैसे लीक कर गया था, जिसके कारण क्या है कि जैसे वहां पर उसको बंद कर दिया गया। इसे बहुत बड़ी ट्रेजेडी माना जाता है। तो इसको अब क्या है कि चेरनोबिल को बंद कर दिया गया। तो ये यूक्रेन उस समय मतलब कि यूएसएसआर का पार्ट था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखा है, तो ये याद रखिएगा, खुशवंत सिंह। और आप लोग याद करते हैं सिर्फ बुक के नाम, लेकिन इस बुक में क्या फैक्ट्स है उसको भी कुछ समझिए। तो क्या ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया है। इसमें भारत विभाजन पर आधारित ऐतिहासिक आत्मकथा है और उसमें जो जो दंगा हुआ, हिंसा हुआ, तो वो सभी के बारे में इसमें दिया हुआ है। जो कैसे लोग विस्थापित हुए सब उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये किताब हमेशा ही महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है ना। चाहे वो सीजीएल 1 में एग्जाम हुआ हो, चाहे सीजीएल 2 में, चाहे बिहार एसएससी का जो फर्स्ट इंटर लेवल हुआ उसमें, चाहे जो थर्ड सीजीएल, किसी हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहा है, ठीक है ना। तो खुशवंत सिंह क्या है कि जो पत्रकार, इतिहासकार और उपन्यासकार थे, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। विंग्स ऑफ फायर, ये लेखक कौन है, ये क्या है कि अबुल कलाम आजाद है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अबुल कलाम आजाद क्या है कि जैसे अपने जीवन के अनुभव और संघर्ष को उसमें लिखे हुए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और ये क्या है कि 1999 में प्रकाशन किया गया था। इस पुस्तक में युवाओं को सपने देखने और उनकी प्रेरणा देती है, ठीक है। तो आइए देखिए इस प्रश्न को। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका क्या है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसके लेखक है दोस्तों, ठीक है। 1999 में प्रकाशित हुआ था। ये इनकी अपनी आत्मकथा थी, संघर्ष की उसमें आपने बताया था। और ये युवाओं को क्या है कि सपने देखने के लिए प्रेरित करता है ये पुस्तक। तो आप लोग ये पुस्तक जरूर पढ़िए, ठीक है, विंग्स ऑफ फायर। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग, ठीक है। भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला में कारावास के दौरान किन्होंने लिखा था, ठीक है। तो ये हम लोग को हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। और इसका प्रकाशन कब किया गया था, तो 1946 में, ठीक है। और क्या है कि जैसे प्राचीन से आधुनिक भारत को बहुत ही सुंदर तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पुस्तक में दिखाया है। तो आप लोग ये सारे फैक्ट्स को अच्छे से कीजिएगा। चलिए, कौन सा देश युगांडा और बुरुंडी के रूप में जाना जाता है, तो उसका नाम है केन्या, ठीक है दोस्तों। तो जिस देश को युगांडा और बुरुंडी के रूप में जाना था वो केन्या है। इस यह नाम क्या है कि विक्टोरिया झील जिसे युगांडा और तुर्कीना झील जिसे बुरुंडी कहा जाता है से लिया गया हुआ है, ठीक है ना। और क्या पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। केन्या की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो नैरोबी है,
ठीक है। और क्या है कि जैसे ये जैव विविधता के लिए ये प्रसिद्ध है केन्या, इसीलिए यहाँ पर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है ना, इसका मुख्यालय भी कहाँ पर बनाया गया है, तो नैरोबी में है, ठीक है ना। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्या है, जल का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और क्या है कि 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर या नीचे न जल का घनत्व कम हो जाता है और आयतन बढ़ जाता है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब किया गया था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा, इसका 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया गया था, ताकि विश्व में फिर से कोई विश्व युद्ध जैसी स्थिति न उत्पन्न हो, इसके लिए। इसमें 51 देश संस्थापक देश था, शांति सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया था, याद रखिएगा आप लोग। तो सारे फैक्ट्स को देखते हुए आप लोग समझिए, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारत की आजादी के समय वायसराय कौन था, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि आप लोगों को वायसराय हो जाएगा, माउंट बेटन हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या है कि जैसे स्वतंत्रता के बाद क्या है कि जैसे ये 23 मार्च 1947 को भारत आए थे, और भारत विभाजन के बाद क्या है कि जैसे भी ये भारत आजाद होने के बाद भी 21 जून 1948 तक रहे हैं। तो याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय पूछेगा तो ये माउंट बेटन हो जाएगा, ठीक है ना। और चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं, ठीक है। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं, कौन सा आईसीएस अधिकारी था, ठीक है, आईसीएस अधिकारी, पहले आईएएस आईसीएस ही होते थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में गठन में शामिल था। ये बहुत ही अच्छा फैक्ट है, तो देखिए, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा एओ ह्यूम। एओ ह्यूम क्या है कि जैसे कांग्रेस की स्थापना कब किए थे, तो 28 दिसंबर 1885 के। उनका मूल उद्देश्य क्या था, देखिए यहाँ पर, ये क्या है, सेवानिवृत्त थे। और क्या है कि जैसे ये कांग्रेस के जनक माने जाते हैं, ये भारतीय नेताओं और शिक्षित वर्ग को एक मंच पर लाने के प्रयास किए थे एओ ह्यूम, इसीलिए कांग्रेस का जनक किनको माना जाता है, एओ ह्यूम को, ठीक है। तो आप लोग ये सारे फैक्ट्स को समझिए, कौन, ये तो समझा ही दिए। म्यांमार, देखिए दोस्तों, म्यांमार की राजधानी कहाँ पर है, तो इसका नायपी ताव है। अब ये क्या है कि दक्षिण पूर्व एशिया का देश है। आप लोग याद रखिएगा कि जैसे ये एशियान कंट्री है, ठीक है, तो एशियान कंट्री है, तो ये क्या है कि दक्षिण पूर्व एशिया का देश है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। एशियान का मुख्यालय कहाँ है, तो जकार्ता है, आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा। और क्या है कि जैसे इसकी स्थापना कब किया गया था, नायपी, ये मांडले से स्थानांतरित करके नायपी ताव किया गया था 2005 में। चलिए, यह देश पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, और ये भारत से 1935 में क्या है कि अलग होकर नया देश, प्रांत के रूप में गठित किया गया था, ठीक है। और म्यांमार की जो सीमा है, तो वो भारत से, बांग्लादेश से, चीन से, लाओस से, थाईलैंड से, इस सब से सकता है। तो ये सारे आप लोग फैक्ट्स देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं, तमस उपन्यास के लेखक कौन है, तो तमस उपन्यास के लेखक आप लोग को है भीष्म सहनी। इसमें भी क्या है कि जैसे भारत विभाजन के बारे में दिया हुआ है, उस टाइम जो दंगा और हिंसा हुआ था वही सब इसमें भी है, तो आप लोग इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। ये किताब हमेशा ही भी रहेगा, क्योंकि ये ऐतिहासिक पहलुओं से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऐतिहासिक घटना से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमेशा ही महत्वपूर्ण रहेगा। किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो वो कौन है, तो वो कर्णम मल्लेश्वरी थी, ठीक है ना। याद रखिएगा, आप लोगों को 1991 92 में शुरू हुआ था ये अवार्ड, ठीक है। और कर्णम मल्लेश्वरी को ये अवार्ड दिया गया था, असाधारण प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को ये दिया जाता था, ठीक है ना। चलो अगले प्रश्न की ओर आते हैं, भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। तो भारत की स्वतंत्रता कब मिली, 15 अगस्त 1947 के। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और ये 1945 से 1951 तक प्रधानमंत्री के पद पर थे, ये फैक्ट्स आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। याद रखना, उनकी सरकार ने भारत को स्वतंत्रता देने का ऐतिहासिक निर्णय स्वीकार किया, ठीक है ना। तो ये सारे फैक्ट्स आप लोग समझते हुए इसको देखिए। तो आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन थे, उस टाइम के अकॉर्डिंग कौन थे, 2013 के रघुराम राजन। तो ये करंट अफेयर पूछा था उस टाइम में, तो अभी के अकॉर्डिंग आप लोग समझ लीजिएगा कौन होगा। ये इसकी स्थापना कब हुआ था, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, याद रखिएगा। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। इसमें कुछ फैक्ट्स वगैरह आप लोग देख लीजिएगा, ये क्या है कि बैंकों का बैंक आरबीआई है, इसके अंदर सभी वाणिज्यिक बैंक कार्य करती है, ठीक है ना। तो अगले प्रश्न की ओर आते हैं, भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष, उस टाइम के करेंट अफेयर, तो ललित कुमार मंगलम इसका हो जाएगा, ठीक है ना, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुआ था, ये फैक्ट्स आप यहाँ देखिए, तो 31 जनवरी 1992 को हुआ था, ठीक है। तो आइए, अरे हल्ला कला कर रहे थे।
तो आइए इस प्रश्न की ओर आते हैं। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक है, ये उस टाइम का करेंट अफेयर है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, अभी के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। ठीक है, तो महिला आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो ये 31 जनवरी 1992 को हुआ था। आप लोग ये फैक्ट अच्छे से ध्यान कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, पंचशील समझौता कब हस्तांतरित हुआ था? तो ये 1954 में हुआ था, भारत और चीन के बीच में। इसमें क्या हुआ था कि जैसे आप लोगों को ये नई दिल्ली में हस्तांतरित हुआ था, 5 सिद्धांत रखे गए थे इसमें। ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाओ एन लाई के बीच ये समझौता हुआ था। और यह क्या है कि भारत और चीन के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए किया गया था। तो आप लोग ये ध्यान कर लीजिएगा, पंचशील समझौता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अब क्या है कि जैसे आंग पान तू की नदी किस देश से संबंधित है? तो ये क्या है कि सिंगापुर में एक नदी है आंग पान तू की। ठीक है ना, याद रखिएगा। आप लोग क्या है कि यह नदी सिलतार जलाशय को अन्य से जोड़ती है। यह नदी मुख्य रूप से क्या है कि जल निकासी और संचय के लिए क्या है कि महत्वपूर्ण है। सिंगापुर की अन्य प्रसिद्ध नदी है सिंगापुर नदी भी है और रोचोर नदी भी है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में थे? आसान प्रश्न है, ये गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। और क्या है कि यहाँ एशियाई शेर है। गिर वन को 1965 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था, ये भी देख लीजिएगा फैक्ट्स। और 1975 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हुए थे? देखिए इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। तो ये क्या है कि त्रावणकोर रियासत से थे, जो वर्तमान में केरल में है। और ये क्या है, यथार्थवादी पेंटिंग शैली के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर कथाओं और देवताओं को क्या है कि यूरोपीय यथार्थवादी पेंटिंग शैली में चित्रित किए थे। और क्या है कि जैसे ये लिथोग्राफी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किए थे भारत में। और क्या है कि आधुनिक भारतीय कला का जनक कहा जाता है, इसे ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक से हुआ है? तो अमरकंटक से दोस्तों 3 नदी का उद्गम होता है। क्या है कि छत्तीसगढ़ में है, तो वहां से 3 नदी का उद्गम होता है। तो हम आपको बताते हैं कि सोन नदी का उद्गम होता है उत्तर की ओर, और महानदी का होता है पूर्व की ओर। ठीक है, और क्या है कि जैसे नर्मदा नदी का होता है आप लोगों को ये पश्चिम की ओर। तो यहाँ से 3 नदी का उद्गम होता है। तो इसका हम लोग ट्रिक बनाए हुए हैं। ट्रिक क्या बनाए हुए हैं? सोनम, सो न अम, सोनम, सो से सोन, न से नर्मदा, म से महानदी। ठीक है, तो याद रखिए सोन नदी का उद्गम कहाँ से? अमरकंटक के पठार से है। उत्तर की ओर बहते हुए पटना के पास गंगा मिल जाती है। कोयल नदी का उद्गम कहाँ से? छोटा नागपुर पठार से है। ठीक है, और पुनपुन नदी का उद्गम झारखंड के पलामू से है। तो ये सारे फैक्ट्स आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस द्वारा कब पारित किया गया था? तो ये दोस्तों हो जाएगा आप लोगों को 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, और क्या है कि जैसे पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया गया था, और 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में तिरंगा फहराया गया था रावी नदी के किनारे अर्धरात्रि में, याद रखिएगा। कराची अधिवेशन कब होता है? 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में किया जाता है। पहली बार मौलिक अधिकार की मांग इसमें की जाती है। आइए इस प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा, 2 आंसर हो सकता है, हुएन सांग भी हो जाएगा, इत्सिंग भी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है कि जैसे आप लोग ये दोनों ऑप्शन दे दिया गया हुआ है, तब समझ जाइए कि जैसे इत्सिंग क्या है कि नालंदा में 10 साल तक अध्ययन किया था, और हुएन सांग क्या है कि जैसे आप लोग को 5 साल तक यहाँ पर अध्ययन किया था। आप लोग ये ध्यान कर लीजिएगा। बात रही मेगास्थनीज की, तो ये क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय यूनानी राजदूत थे जो भारत आए थे। इसके समय नालंदा की स्थापना नहीं हुई थी। और अलबरूनी तो क्या है कि 11वीं शताब्दी में आया था, ये नालंदा में नहीं आए थे। तो दोस्तों आप सभी को मैंने इस वीडियो में 2015 में जो सेकेंड सीजीएल का प्रीलिम्स का जो एग्जाम हुआ था उसके सारे प्रश्न खत्म कर दिए हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इससे आप लोगों के मनोवैज्ञानिक दबाव भी कम हो जाएंगे। और मैं सारे क्वेश्चन बैंक सीरीज खत्म करने के बाद आप लोगों के लिए कौन से सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, इस सारे का मैं वीडियो ला दूंगा, ताकि आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतर हो सके। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार मेरा वीडियो देखते रहिए, मेरा मनोबल बढ़ाइए, ताकि मैं लगातार आप लोगों के लिए वीडियो लाने के लिए मोटिवेट रहूं। तो थैंक यू।